ऑल यू वेलकम इन सेट टू पीसीएस। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ के जुलाई मंथ का वन लाइनर इस पीडी बुक से कवर करेंगे। इससे पहले जनवरी से लेकर जून मंथ का वन लाइनर हमारे पहले वीडियो में कवर किया गया हुआ है, जिसे आप लोग चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई मंथ का। पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो तेलंगाना में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। सूचनानुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने % होगी? तो 100%। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो अर्जेंटीना ने। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो मिशेल पूनावाला। CIA गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अशोक सूता को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लंदन। भारत में मुंबई। 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मैड्रिड, स्पेन। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय ने। जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। भारतीय शहरों में बेंगलुरु प्रथम। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो जसप्रीत बुमराह। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। सूचनानुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? तो गुजरात। स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? तो अलूरी सीताराम राजू। मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन एवं रैचनॉक इथानॉन ने। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो सीनी शेट्टी, कर्नाटका। कहाँ की संसद ने तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? कहाँ की संसद? ब्रिटेन की संसद में। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो राहुल नरवेरकर को। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो नेपाल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य में कौन शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात तथा कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रंजीत बजाज को। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया? तो उड़ीसा। खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो महासागर। भारतीय नौसेना ने पहल ALH स्क्वाड्रन INS 324 को कहाँ शामिल किया? तो विशाखापट्टनम। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जुनूस दिवस के रूप में। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणितज्ञ मैरिना वियाजेव्स्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? CBSE। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो डॉक्टर मोहन वानी। एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारत बॉक्सर अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सम्मान वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने। कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवार स्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो अमेरिका। 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व किस्टबली दिवस। अगला है 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी। किस देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देश में पहले स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो नई दिल्ली। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? 7.80। फोर्ब्स के अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो
जयश्री उल्लाल को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? स्मृति ईरानी। पश्चिमी रेलवे ने कहा में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई। किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पत्र को मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी। आवास एवं शहरी मंत्र मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो नई दिल्ली। कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? राजस्थान। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट। चर्चित पुस्तक द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रार्थना बत्रा ने। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भाग लिया? अश्विनी वैष्णव। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में। जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य की रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा। 2022 को कहाँ के 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो आईआईएससी बेंगलोर। खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो त्रिपुरा में। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाला पहले कप्तान? तो रोहित शर्मा। आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी? तो पल्लवी सिंह। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ओएनडीसी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच एवं एरिना रिबाकिना। कौन सा दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व मलाला दिवस। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत 68वां देश बना है। 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता। टोटल 3 पदक जीता। भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 22 जीते हैं। 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। भारत के अर्जुन बोगुतन आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। गिजोन शतरंज मास्टर किसने जीता है? डी गुकेश। आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायणन कुमार। सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो लेह। 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी। जून 2022 के LIC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड तो जॉनी बेस्टो और मैरिजन कैप को मिला। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो आंध्र प्रदेश। WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो घाना। 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया है? तो गुजरात। किस दिवस के रूप में मनाया गया है 14 जुलाई को? तो बास्टिल दिवस। विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। WF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा है जेंडर गैप में और भारत का स्थान 135वां रहा। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस। किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक। इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IIT मद्रास, दूसरा पे IISc बेंगलोर और तीसरा पे IIT बॉम्बे। किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? तो सैमसंग। सूचना अनुसार कौन सा शहर एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? तो वाराणसी। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुए? तो यूजिन, ओरेगल, उत्तरी अमेरिका में। वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लागू GST पर कितनी है? तो 0%।
किस राज्य में भारत के पहले को मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई? केरला। किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-एफआईआर सेवा का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड। डिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो महाराष्ट्र। 41वां विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता कौन बना है? तो अरविंद चिदम्बरम। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो केरला। सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो क्रमशः एंथोनी सिंसुका एवं पीवी सिंधु। 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंसिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर। राष्ट्रीय वाटरसेट सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद से फाइनल प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो मुरली श्रीशंकर। किस दिवस के रूप में मनाया गया 18 जुलाई को? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो आर प्रज्ञानंद। आईएनएस सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्रीय सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया? 35। ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में आईसीएसएफ शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो तमिलनाडु। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड। किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो राजस्थान। हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली में। हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया गया है। और सब 19 जुलाई 2022 को महराज अहमद खान ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की स्क्वाट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम। नवीनीकरण ऊर्जा के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ। जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? मैक्सिको। भारत का स्थान 36वां। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? तो सौरव गांगुली। 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। आईआईटी संस्था के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया? तो आईआईटी कानपुर। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू हुई? तो उत्तराखंड। बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत सारण। यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक किसे घोषित किया गया? तो डीबीएस बैंक को। यूपीएससी के नए सदस्य कौन बने हैं? तो राज शुक्ला। तो हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास लिया? तो बांग्लादेश। पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया इंस्टाग्राम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेश बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की? तो असम। भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नामीबिया। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू हुई? तो जर्मनी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान। भारत का स्थान 87वां। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? नमस्ते। कौन सा दिवस मनाया गया 22 जुलाई को? तो विश्व मस्तिष्क दिवस। किसे डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केपी कुमारन। 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा में भारत के पहले मानवयात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया? तो नई दिल्ली। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। अगला है आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत। 47 पदक, 17 स्वर्ण, 21 रजत, 9 कांस्य। केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो संजय अग्रवाल को। 2022 को जारी नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए नए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो कौशिक राजशेखरा। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलोर में।
22 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये दिनेश गुणवर्धने। किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया था? कमल हसन को। किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश। किस दिवस के रूप में मनाया गया 24 जुलाई को? तो आयकर दिवस। 24 जुलाई डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता? यूक्रेन। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? ओमान। भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ? तो जापान। किस IIT ने निर्मल त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये IIT कानपुर। पर्यटन नीति 2021 की शुरू की है? तो झारखंड। 2022 को किस देश में 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो ये अमेरिका में। संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के स्थान पर 33वें पे, पहला पे अमेरिका। सबसे अधिक अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता। वसीफा नजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो बांग्लादेश। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिले हैं? तो 87 अरब डॉलर। भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? बेंगलोर। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। स्विस ओपन खिताब किसने जीता? तो कैस्पर रूड। कौन सा दिवस मनाया गया 26 जुलाई को? तो कारगिल विजय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बिट प्रणाली शुरू की है? तो हरियाणा। किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो फिलिस्तीन। किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की? तमिलनाडु। सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? भोपाल। एडीबी ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। सूचना अनुसार किस देश के सकुरिजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ? तो जापान। टूर दी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो जोनास विंगगार्ड। स्वर सम्राट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली। 83वां स्थापना दिवस मनाया CRPF ने। IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो IIT मद्रास। गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? लोगों में सिंह शामिल है। भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5। और भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या हो गई है 54। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इस मास्टर कार्ड बना है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यून। जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IJ एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? तो 13वां। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? तो महाबलीपुरम, चेन्नई। कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 22वां राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो बर्मिंघम, ब्रिटेन। प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु को। किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया? तो इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर? तो न्यूजीलैंड, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा भारत। सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? तो राजस्थान में। किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू किया गया? तो संगीत के क्षेत्र में। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुजरात में। लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया? तो नीरज चोपड़ा। दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश के संसद में पेश किया गया? तो न्यूजीलैंड। किसान लोक पर्व हरेली कहाँ मनाया गया? तो छत्तीसगढ़।
किस देश में हान कुआंग सैनिक सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया गया? तो ताइवान। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सुनील गावस्कर। सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। दूसरी फाल्गुनी नायर। तीसरी किरण मजूमदार शॉ। जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए? 329। किससे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित कर दिया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। स्वामी विवेकानंद युवा राष्ट्र शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? कर्नाटका में। एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो सावित्री जिंदल। दूसरा स्थान चीन की यंग हुयान। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मोसी ओतुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए? तो जिम्बाब्वे। T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी तो गुस्ताव मैकॉन। मिंजर मेला कहाँ संपन्न हुआ? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो BSNL के साथ। इस तरह से जुलाई मंथ का वन लाइनर हमारा ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। ऐसे ही देखते रहे और अक्टूबर तक हमारा वीडियो 1 से 2 दिन में कवर हो जाएगा सर।